क्या आपको भी लगता है कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी वीक है, आप अपने आप से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते? आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं अबाउट द 6 हैबिट्स दैट मेक्स यू लुक वीक। इस वीडियो में जानेंगे 6 ऐसी हैबिट्स के बारे में जिससे आपकी पर्सनालिटी एज अ पब्लिकली वीक लगती है और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके लाइफस्टाइल पे, आपके करियर पे, आपके सक्सेस पे और आपके रिलेशनशिप पे पड़ता है। सो दिस इज अभिनव कन्नौजिया एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियोस के थ्रू हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी जिसका नाम है अनलॉक योर लाइफ, जिसमें मैं आपसे ग्रोथ, माइंडसेट, कैरिज्मा, कैरेक्टरिस्टिक, इन सब चीजों को लेकर के बात करने वाला हूं। और ये सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 वीडियो देखे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे तो फटाफट से नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का, उसको देख लीजिए। देन इसके बाद थर्ड पार्ट ये वाला हम आगे बढ़ाने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड जानते हैं कौन सी हैं वो 6 हैबिट्स दैट मेक्स यू लुक वीक। ओके, सो फर्स्ट हैबिट है बीइंग ओवरली सेंसिटिव। कई बार आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातें कोई आपको बोल देता है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या आप कहीं पे, आप लेट से आप किसी फंक्शन में हो या स्कूल में हो और आपको कोई छोटी सी बात चुभ जाती है एंड यू बिकम ओवरली सेंसिटिव। उससे आपका पूरा दिन खराब जाता है। और ये सबसे पहली हैबिट है जिसको हमें सुधारना होगा। स्टॉप बीइंग टू सेंसिटिव और ओवरली इमोशनल टू स्मॉल थिंग्स, राइट? डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में ऑफेंड हो जाते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ मजाक कर दिया। अब इसमें एक सिंपल सा सिनेरियो क्या है कि आप सोचो कि आप सड़क पे जा रहे हो, ठीक है? सुबह सुबह आपका मूड बहुत अच्छा है, यू आर हेडिंग टू योर स्कूल और यू आर हेडिंग टू योर बिजनेस, यू आर हेडिंग टू योर जॉब, जहां भी आप जाते हो सुबह सुबह, जस्ट इमेजिन दैट। और इतने में क्या होता है कि जैसे ही आप स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हो, एक गाड़ी वाला आता है, एकदम से ब्रेक मारता है आपके सामने और शीशा डाउन करके आपको गाली बक देता है कि देख के नहीं चल सकता क्या? और उसके बाद वो गाड़ी भगा के ले जाता है। अब नॉर्मल सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा? आपका मूड खराब हो जाएगा, आप भी उसे उल्टा सीधा बोलोगे और पूरे दिन सुबह से शाम तक, आप चाहे ऑफिस में हो, स्कूल में हो, अपने घर पे हो, आपको ये याद रहेगा कि सुबह सुबह मेरे साथ ये क्या इंसिडेंट हुआ, राइट? अब इस सिनेरियो को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। सिनेरियो 2 क्या है कि अगेन आप एक हैप्पी मूड में, एकदम जॉयस मूड में निकले हो अपने काम के लिए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत अच्छा दिन है, और सेम अगेन चीज होती है, एक गाड़ी रुकती है आपके पास, एकदम ब्रेक मार करके अजीब तरीके से वो खिड़की डाउन करता है और आपको अगेन गाली बकता है और कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स बोलता है और निकल जाता है। और अब आप एकदम सेंसिबल पर्सन की तरह सोचते हो, बेचारे का लगता है दिन खराब है, क्या बेवकूफ आदमी था, और ये बोलकर आप उसको जाने देते हो और इस थॉट को दोबारा भूल जाते हो, आपके माइंड में भी नहीं आता। नाउ अब आप सोच के बताओ कि इन दोनों में से नेचुरली हम कौन सा सिनेरियो अपनी लाइफ में देखते हैं? सिनेरियो फर्स्ट। और यही चीज हमारी लाइफ में पूरे दिन को रूल कर दिया, पूरे दिन खराब जाता है। जबकि सेकंड सिनेरियो में आपने उस चीज को इमोशनली नहीं लिया, पर्सनली नहीं लिया, बिकॉज हो सकता है कि आपकी जगह कोई और व्यक्ति हो सकता था, कोई और भी हो सकता था जिसको मैं नहीं जानता, वो आपको भी नहीं जानता, बाकी लोगों को भी नहीं जानता। इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो चला गया, लेकिन आपका मूड खराब हो गया। तो पहली चीज हमें ये मिलती है यहाँ पे सीखने को इस वीडियो में कि दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ओवरली नहीं होना है। कई बार दोस्ती मजाक लुक करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसको भी सेंसिटिवली लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीजें आगे फ्यूचर में हमारा जो माइंडसेट है उसी तरीके से बन जाता है, चीजों को, थिंग्स को पर्सनली लेना। और आज की 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ी स्किल है, दैट इज डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली। ओके, सो सेकंड हैबिट दैट मेक्स यू लुक वीक इज नॉट बीइंग इन गुड शेप। आपने कई बार सोचा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनके पास अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा है, अच्छी जॉब है, इनकम है, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज वेल डन, बट बिकॉज ही और शी इज नॉट इन गुड शेप, उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, खुद के कॉन्फिडेंस को लेकर। और आप देखिए, अगर सिंपल सी चीज आप सोचो कि अगर आपको एक ऐसा एम्प्लॉय हायर करना है जो आपकी पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, क्या सबसे पहली क्वालिटी उसके अंदर आप देखोगे? कि वो अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो, वेल परफॉर्म्ड, वेल नाइसली ड्रेस्ड हो और उसके साथ साथ उसकी बॉडी शेप में हो। आपको एक फरारी का शोरूम खोल रहे हैं और उसमें आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहते हो, तो क्या एक फैट लेजी दिखने वाले आदमी को रखोगे? क्या एक ओवरली थिन आदमी को रखोगे? नो। आप एक ऐसे पर्सनालिटी को हायर करोगे जो आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को, आपके नाम को, आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सके कि हम क्या सेल करते हैं। एंड दैट इज वाई बीइंग इन अ गुड शेप ऑलवेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और गुड शेप में होने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप फिजिकली अच्छे दिखते हो। डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके मुंह खोलने से पहले आपकी पर्सनैलिटी स्पीक करती है। योर पर्सनैलिटी स्पीक्स बिफोर यू ओपन योर माउथ। एंड उसके बाद जो आपका माइंडसेट है वो भी हमेशा एक अच्छी बॉडी में ही अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। आपने सुना होगा, गुड माइंड ओनली रिजाइड्स इन गुड बॉडी। तो आपके कैरिज्मा को, आपके नेचुरल लेवल को, आप सोचो कि एक सेम चीज आपको एक ऐसा व्यक्ति बताए जो बहुत ही मस्कुलर दिखलाए, और बहुत मस्कुलर भी नहीं मैं कह रहा, बट ही इज इन गुड शेप, उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। और एक आपको कोई ऐसा एडवाइस दे रहा है जो सोफे पे बैठा है, पूरे दिन वीडियो गेम्स खेलता है, फास्ट फूड खाता है और एकदम मोटा हो चुका है,
राइट। आई होप कि आपको मैसेज मिल गया है कि अच्छी शेप में रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को 10x ग्रोथ दे सकता है। और मैं सिंपल आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको ये अगर खुद से देखना है कि ये कितना मैटर करता है, आप केवल एक साल, जस्ट एक साल जिम करके देखो, अच्छी डाइट लेकर के देखो, केवल एक साल आपको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगा, दैट 1 ईयर यू विल थैंक लेटर कि एक साल में जो मैं वर्जन था, अपना माइंड, अपना बॉडी, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। यू विल गेन मसल्स, you will gain a lot of popularity because the way you look, and also you will feel confident when you are in the right shape. Okay, now let's talk about the third habit that makes you look weak is being too much available and sounding too much needy. कई बार क्या होता है, हम लाइफ में लोगों के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, इट कुड बी फॉर एनीबडी, कि हमारी वैल्यू ऑलरेडी डाउन हो जाती है। आप जितना कम अवेलेबल रहोगे उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू रहेगी। जैसे कि हम नॉर्मली, इट्स अ कॉमन सेंस, आप लाइफ में देखते हो कि जिसकी लाइफ में कोई चीज़ उसे खाने को नहीं मिलती वहाँ पर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ की वैल्यू आप ज़्यादा करते हो। आईफोन की वैल्यू उस जमाने में बहुत होती थी जब लोगों के पास नहीं होता था, नॉर्मली लोग नहीं अफोर्ड करते थे, और आज आईफोन खेल हो गया है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप कितना ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल हो, दैट मैटर्स। आप कितना ज़्यादा नीडी साउंड करते हो, दैट मैटर्स। हो सकता है कि आप सुबह लेट सपोज 11 बजे जिम जा रहे हो और आपके फ्रेंड का कॉल आया कि यार चल घूमने चल रहे हैं, और आपने तुरंत अपना जिम का प्लान कैंसिल करके उसके साथ घूमने चले गए। नाउ अब आप खुद सोच के बताओ कि आपकी बातों को, आपके डिसीजंस को जब आप ही सीरियसली नहीं ले रहे, तो क्या आपका वो दोस्त आपकी बातों को सीरियसली लेगा? क्या आपके आसपास के लोग आपको सीरियसली लेंगे? नो, बिकॉज आपने खुद अपनी रिस्पेक्ट डाउन कर दी जस्ट बाय नॉट स्टिकिंग टू योर पॉइंट एंड बीइंग टू मच अवेलेबल। और ये मैं आपको बता रहा हूं, डोंट बी द नाइसेस्ट पर्सन। द नाइसेस्ट पर्सन इन द रूम इज ऑलवेज द समवन दैट जिसको कोई चीजें नहीं मिलती लाइफ में, राइट? तो स्टॉप बीइंग टू मच नाइस। सीधे पेड़ों को सबसे जल्दी सबसे पहले काटा जाता है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए अवेलेबल मत रहो, उनको छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर देम। अब हो सकता है इस सिनेरियो में अगर हम बात करें, आप 11 बजे जिम जा रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट टास्क के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपसे कोई हेल्प मांगी, तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन अ जनरल केस कि आप बहुत ज्यादा नीडी साउंड कर रहे हो, किसी के पीछे पड़ गए हो, किसी को मैसेज करे जा रहे हो, किसी को कॉल करे जा रहे हो, अनटिल एंड अनलेस वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ जनरल वे, डोंट बी टू मच अवेलेबल, अदरवाइज यू विल लूज योर वैल्यू। आपकी चौथी आदत जिससे आप वीक लगते हो, फोर्थ हैबिट दैट मेक्स यू लुक वीक, इज स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। बहुत ज्यादा प्यार से बात करना, बहुत ज्यादा सॉफ्टली बात करना। अब यही वीडियो आपने अभी तक देखी है। अब अगर मैं ऐसे बात करूं कि दोस्तों इस वीडियो में अब हम बात करेंगे आपकी फोर्थ हैबिट के बारे में जिससे आप वीक दिखते हो और लोग आपको पसंद नहीं करते। सो ये बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगी और इसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आपको ऐसे इंसान से बात करने में छोड़ो, वीडियो देखना छोड़ो, बात करने में मन नहीं करेगा। वेयर एज आपके सामने एक ऐसा इंसान है जो एकदम 100% अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहा है, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है, और एटलीस्ट जिस लेवल ऑफ वॉल्यूम पे मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल जिस पे आपको बोलना चाहिए। आप अगर झूठ ही बोल देंगे तो सामने वाले को अगर कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो वो सच लगता है। नॉट आई एम सेइंग कि झूठ बोलो, बट द थिंग आई एम सेइंग इज कि बहुत ज्यादा सॉफ्टली, आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स जैसे लोग आप जानते होंगे जो बहुत ज्यादा नाइस होकर के बात करते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट टोन में बात करते हैं। तो वो सॉफ्ट टोन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। यू शुड स्पीक लाउड एंड क्लियर, यू शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली। आपकी बातों में वजन तभी होगा जब आपकी आवाज में वजन होगा। कई लोग आप देखते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, बट उनकी वॉल्यूम इतनी सॉफ्ट होती है कि उस वॉल्यूम का, उस आवाज को कोई सुनना पसंद नहीं करता। सो फोर्थ हैबिट इज, आप ध्यान रखो कि एटलीस्ट आपकी वॉइस एक अच्छे वॉल्यूम लेवल पे हो, कि अगर आप एक रूम में बैठ के बात कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके बाहर तक तो लिटरली आवाज जानी चाहिए, राइट? सो यू अट्रैक्ट दैट नेचुरल पावर, यू अट्रैक्ट दैट नेचुरल करिश्मा इन द रूम। इफ यू आर स्पीकिंग इन द रूम, यू शुड बी द स्पीकर जिसको लोग सुनना पसंद करें। सो ऑलवेज 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 स्पीक लाउडली, बट नॉट टू मच लाउडली कि आप एकदम बेवकूफ दिखो कि ये कुछ ज्यादा ही चिल्ला के बात कर रहा है और ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। सो मेंटेन दैट लेवल। नाउ फिफ्थ हैबिट दैट मेक्स यू लुक वीक इज पुअर बॉडी लैंग्वेज, एंड ये बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल की लाइफ में। जब से हम बहुत ज्यादा बैठकर काम करने लगे हैं, हमारा काम ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे होने लगा है, ऑफिसेज में पूरा दिन बैठे रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में पूरा दिन बैठे रहते हैं, उसके बाद घर पे भी फोन चलाते तो ऐसे झुके हुए बैठे रहते हैं। तो आप सोचो कि ये अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे पॉस्चर है एकदम, राइट, ऐसे में अगर वीडियो बना के बात करूं आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। वेयर एज इफ आई डू लाइक दिस, एकदम आपको एक अच्छा पॉस्चर दिखे, स्ट्रेट शोल्डर्स, स्ट्रेट नेक, गुड बॉडी लैंग्वेज, गुड आई कॉन्टैक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। कभी भी जब हम अपनी चाहे कॉर्पोरेट लाइफ में की बात करें या फिर हम फ्रेंड ऑफ सर्कल में बैठे हैं, तो आपको यू शुड ऑलवेज चेक कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो, आप डायरेक्टली स्पीक इनटू द आईज, आई कॉन्टैक्ट बना के बात करो, राइट? बट इतना भी नहीं कि आपको ऐसे ऐसे करके घूरने लग जाना है, बट मेक श्योर कि एक नेचुरल आई कॉन्टैक्ट आपके पास रहे।
ऐसे आपने देखा होगा कई बार कोई व्यक्ति आपकी तरफ देखता है और ऐसे देख करके एकदम ऐसे मुंह फिरा लेता है, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो अगर आप किसी की तरफ देख भी रहे हो तो ऐसे देखो, स्माइल करो, और उसके बाद स्माइल नहीं भी करोगे तो उसका नॉर्मल देखो, सामने वाला खा नहीं जाएगा आपको। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आप किस तरीके से बैठे हो, आपकी बैक स्ट्रेट है या नहीं, आप खड़े कैसे हो, ये सब कुछ मैटर करता है। और इनफैक्ट बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए लोग लाखों रुपए की कोर्सेज करते हैं। सो ये एक ऐसी हैबिट है कि डजंट मैटर आपने कितने अच्छे कपड़े पहने, आप कितना अच्छा बोल रहे हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज प्योर है तो वो वाइब्स आपके अंदर से नहीं आएगी, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर फ्लो नहीं करेगी। सो ऑलवेज 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 मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज, ऑलवेज यूज योर हैंड्स, ऑलवेज यूज योर गेस्चर्स, ऑलवेज यूज एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड फ्राउनिंग। ठीक है, अगर मैं बिना फेशियल एक्सप्रेशन की बात करूंगा तो शायद अगेन यू कैन से कि बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज में सब कुछ आता है, हाउ यू स्पीक, हाउ यू यूज योर बॉडी, कैसे आप खड़े हो, बैठे हो, कैसे आप अपने हैंड्स का यूज कर रहे हो गेस्चर्स के लिए, कैसे आप अपनी आईब्रोज का, चीक्स का, फेस एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हो। ट्राई जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर आपने अभी बॉडी लैंग्वेज आपको लगता है कि आपका जीरो है, डेड है, तो खुद से बात करो, सेम चीज के ऊपर, सेम टॉपिक के ऊपर एक बार एक्सप्रेस करके देखो, शीशे में बात करके देखो कि आपका कितना ज्यादा इंपैक्ट लगेगा जब आप सेम बात को बोलोगे विद 100% बॉडी लैंग्वेज। नाउ सिक्स्थ हैबिट दैट मेक्स यू लुक वीक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल इज टेकिंग डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, राइट? कोई आप इमेजिन करके देखो कि आप एक फंक्शन में गए हो, किसी पार्टी में गए हो और आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, जस्ट मिले हुए 1 मिनट हुआ है और उसने आपका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया है। आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज मजाक उड़ाना और मजाक करना दोनों में फर्क है। और स्पेशली मैं यहां पे बात कर रहा हूं स्ट्रेंजर्स की, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा कि आपके दोस्त यार जिनसे आप उठते बैठते हो, जिन्हें अच्छे से जानते हो, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, वो करें, दैट इज गुड, वो चलता है और वो चलना भी चाहिए। बिकॉज उसमें अगर आप अपने आप को गार्ड करने लग जाएंगे, अपने आप को प्रूव करने लग जाएंगे कि मेरा मजाक तूने कैसे उड़ाया, तो आई थिंक कि कोई आपसे फिर लॉन्ग टर्म में बात नहीं करेगा। आपकी नेचर में ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी नॉट सेंसिबल इनफ। मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था ना कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना है, और स्पेशली उनसे तो बिल्कुल नहीं होना जो आपके क्लोज वंस हैं, राइट? तो अपने दोस्त यारों में टांग खींची जाती है, ये सब मजाक चलता है, आप सब लोग जानते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग उसमें से हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो चीजों को बहुत ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं, फिर हम उनसे वो बात करें, वो मजा नहीं आता, राइट? सो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली फ्रॉम द क्राउड यू ऑलरेडी नो, फ्रॉम द पीपल यू ऑलरेडी नो, बट इन द सेम वे आप जिसको नहीं जानते, जिन स्ट्रेंजर्स से आप पहली बार मिल रहे हो, वो आपका मजाक उड़ा के चले जाए, आई थिंक कि ये आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा, एंड आई वोंट टेक दैट पर्सनली। अपनी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आ रहा है कह रहा तो कह रहा आके आपका मजाक ना बना सके, राइट? अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक बार क्या होता है, एक स्टोरी है कि चार्ली चैपलिन अपने शूज पॉलिश कर रहे थे, राइट? चार्ली चैपलिन अपने शूज पॉलिश कर रहे थे। चार्ली चैपलिन को आप जानते हैं, ही वाज अ ग्रेट कॉमेडियन, जिन्होंने बिना बोले, विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी वर्ड्स, एक बहुत बड़ी लीजेंडरी सीरीज बनाई थी कॉमेडी की। तो होता क्या है कि लाइव शो था और एक फैन वहां से जा रहा होता है, उनका एक बहुत बड़ा फैन होता है, वो जा रहा होता है और वो देख लेता है उनको शूज पॉलिश करते हुए, और वो सरप्राइज होकर बोलता है, शॉक्ड होकर, अरे चार्ली चैपलिन, आप अपने जूते खुद पॉलिश करते हो? तो वो हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं तो अपने जूते पॉलिश करता हूं, क्यों, आप किसके करते हैं, राइट? सो इट इज अ सिंपल सेंस ऑफ ह्यूमर वे, बट मेक श्योर कि आपका कोई स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते, 2 मिनट 5 मिनट हुए हैं और वो आपका मजाक बनाने लगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। वो आई थिंक आपके लिए बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा, आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट फील होगा। सो स्टॉप टेकिंग दैट शिट। इसके अलावा किसी इंसान को आपको इतना भी ज्यादा नहीं सह लेना है कि आपकी वैल्यू ना रहे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम जवाब नहीं देंगे तो सबसे बेस्ट जवाब रहेगा, राइट? बट आज के टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, राइट, तो कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हर कोई आता है, बुली करके चला जाता है, कुछ भी कोई बोलता है उसको फर्क नहीं पड़ता। एंड होता क्या है कि जब आप उसका चीज का स्टैंड नहीं लेंगे तो लोग और ज्यादा करने लगते हैं, राइट? तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस को समझें। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में ये पॉइंट, बट येस, डोंट टेक डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यू डोंट डिजर्व दैट, यू डिजर्व मच मोर। एंड यहाँ पे हमने सारी वीडियो कोई सीरीज जो ये वाली चल रही है, इस वीडियो को हमने पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया है। सो यू हैव नाउ नोन, आप अब जान चुके हैं कि 6 हैबिट्स कौन सी हैं जिस पे आपको काम करना है, जिससे आप वीक दिखते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और स्पेशली उन लोगों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने फैमिलीज के साथ इस वीडियो सीरीज को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ को अनलॉक कर सकें और अपने बेटर वर्जन पे आ सके। सो थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड कमेंट एंड टेल मी इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।